Today we will derive the time-dependent Schrödinger equation. As in classical mechanics, there is a standard equation from the Newton's second law. F is equal to mass into acceleration, which explains the motion of the particle in classical physics. On the similar way, Schrödinger has derived an equation which is called as a Schrödinger equation. And this equation is used to explain the behavior or motion of subatomic particles in quantum mechanics. स्क्रोडिंजर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम पहले ये मान लेते हैं कि सपोज जो पार्टिकल जिसके लिए हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं वो एक फ्री पार्टिकल है। एक फ्री पार्टिकल के लिए हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं। यदि फ्री पार्टिकल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल के ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, और यदि फोर्स नहीं लग रही है इसका मतलब सेकंड लॉ से dp by dt it is equal to 0, और this implies that p, that is the momentum of the particle, it is constant। और यदि मोमेंटम पार्टिकल का कांस्टेंट है तो एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं p² अपॉन 2m। इसका मतलब जो उसकी एनर्जी है इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस एजम्पशन के साथ हम एक फ्री पार्टिकल के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और क्योंकि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में बी कंसिडर दिस पार्टिकल एज ए वेव, और उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए बी यूज्ड द वेव फंक्शन। तो ये जो पार्टिकल जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम वेव फंक्शन यूज करते हैं psi xt, मीन्स दिस psi इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, इट इज a e raised to power माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस k इंटू एक्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई म्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई e अपॉन h, क्योंकि जो e है वो h इंटू म्यू के बराबर होता है। तो यहां से यदि हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा e अपॉन एच, एंड इट कैन बी रिटन एज e अपॉन h क्रॉस। जो h क्रॉस टर्म है इट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस बोलते हैं, तो ये 2 पाई बाई h है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं है, 2 पाई बाई h है। इस 2 पाई अपॉन h को हम यहां लिखेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको बोलेंगे h क्रॉस। दूसरी चीज जो k है इट इज कॉल्ड एज द वेव वेक्टर। वेव वेक्टर का एक्सप्रेशन होता है इट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यहां पे 2 पाई लैम्डा वेवलेंथ, जो मैटर वेव है उसकी जो वेवलेंथ होती है उसका एक्सप्रेशन होता है h अपॉन p। तो इस लैम्डा की जगह हमने लिख दिया h अपॉन p, ये p ऊपर चला जाएगा, इट इज 2 पाई p अपॉन h, और 2 पाई अपॉन h को हम लिख सकते हैं h क्रॉस, तो ये हो जाएगा p अपॉन h क्रॉस। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पे हम ओमेगा और k की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा बाय e अपॉन h क्रॉस, k को p बाय h क्रॉस, तो यहां से 1 अपॉन h क्रॉस कॉमन आ जाएगा। तो ये जो वेव फंक्शन है इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये हो गया a एम्पलीट्यूड e माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस, और यहां पे हो जाएगा e t माइनस पी एक्स। तो यहां पे ये जो हमने वेव फंक्शन लिखा था जो ओमेगा और k की फॉर्म में था, इसको हमने यहां पे कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड दिस इज द वेव फंक्शन। इसी को लेकर हम आगे बात करेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्क्रोडिंजर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ टाइम। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं कि हमारे पास वेव फंक्शन था जो चेंज होकर के आया साई एक्स टी,
इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और यहां पे हमारे पास है ई टी माइनस पी एक्स। Now differentiating this equation with respect to x, यदि आप x के साथ डिफरेंशिएट करें तो ये हुआ करली साई एक्स टी अपॉन करली एक्स, क्योंकि साई जो है वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है x और t के साथ। तो जब हम x के साथ एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो करली लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट a और एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ये एज इट इज आगे आएगा। जब ई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के हिसाब से तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। और जब इस माइनस पी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के हिसाब से तो यहां से हमारे पास पी आएगा। तो क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहां पे हमारे पास एक टर्म आ जाएगी p साथ में। अब ये वाली जो टर्म है, क्योंकि ये तो वेव फंक्शन है जो हमने अप्लाई किया था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज करली साई एक्स टी अपॉन करली एक्स, इट इज इक्वल टू आयोटा p अपॉन एच क्रॉस, और ये वही वेव फंक्शन है इसलिए इसको दोबारा से हमने लिख दिया साई एक्स टी, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से इस आयोटा को इस तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, इसको नीचे लाएंगे माइनस आयोटा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज माइनस आयोटा, या ऐसे कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे ये माइनस आ जाएगा, उसको इस तरफ लिख दिया। और ये एच क्रॉस है, इसको भी हम इस तरफ लिख देते हैं, इट इज एच क्रॉस, इट इज करली साई एक्स टी अपॉन करली एक्स, और यहां पे हमारे पास हो गया p साई एक्स टी। इस इक्वेशन को फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा से x से ही डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये आ जाएगा करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये p क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे करली साई एक्स टी अपॉन करली एक्स, क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ यहां पे यूजिंग इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है हमारे यहां पे ये सामने पड़ी है, ये करली साई अपॉन करली एक्स टी की वैल्यू है, तो ये वाली जो वैल्यू है मींस इसके बराबर है, तो ये कंप्लीट वैल्यू हम यहां पे जो है वो पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा, इट इज माइनस आयोटा एच क्रॉस करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, यहां पे ये जो वैल्यू है वो p की वैल्यू थी, ये एज इट इज रहेगी, और इसकी जो करली एक्स अपॉन करली साई अपॉन करली एक्स की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 2 से है आयोटा p अपॉन एच क्रॉस, और इट इज साई एक्स टी, ये आ गया। अब यहां से इसको फिर दोबारा से रीअरेंज करें, माइनस आयोटा एच क्रॉस करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये आयोटा बाहर आ जाएगा, इट इज पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस करली साई एक्स टी। यहां से ये आयोटा और ये आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये एच क्रॉस इस तरफ चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, यहां पे रह गया इट इज पी स्क्वायर साई एक्स टी। अब हम ये कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है E, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहां से पी स्क्वायर हो जाएगा इट इज 2m इंटू ई, तो ये जो पी स्क्वायर है इसको 2m इंटू ई के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और p की जगह हो गया 2m e, और यहां पे साई एक्स
टी, और ये जो इक्वेशन नंबर है इसमें दो इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, एक ये वाली इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, और ये जो इक्वेशन आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 4, इनकी आगे जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास वेव फंक्शन था उस वेव फंक्शन को हम फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की क्या थी, दैट इज साई एक्स टी, इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये इक्वेशन 1 थी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम टी के साथ जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के साथ जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे जो साई है ये हो जाएगा करली, इट इज साई एक्स टी अपॉन करली टी, और जब टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म ए ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां पे इस एक्सपोनेंशियल पावर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि डिफरेंशिएशन टी से कर रहे हैं तो ई टी से करेंगे, यहां से ई आएगा, और ये पी एक्स वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये अगेन ये वाली जो टर्म आई है ये तो अगेन फंक्शन वही है, साई फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, जो माइनस आयोटा है और एच क्रॉस इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये माइनस यहां से यहां जाएगा माइनस आयोटा, तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा, ये एच क्रॉस नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन करली टी, इट इज इक्वल टू ई, और ये साथ वाला जो है ये साई एक्स टी की वैल्यू है, इसलिए यहां पे हमने फिर दोबारा से लिख लिया साई एक्स टी, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 4, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 लिखी थी, पुटिंग इन इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 थी वो थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और यहां पे था 2m और साथ में ई साई एक्स टी, ये इक्वेशन थी। तो यहां पे जो ई साई एक्स टी है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इज 2m आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन करली टी। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां से ये 2m है, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इट इज करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, यहां पे रह गया आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन दिस इज करली टी। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आई है, और ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास क्या है, टी की एक्सप्रेशन आ रहा है, तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। यदि हम वेव फंक्शन के बारे में जानते हैं, हमारे पास कोई वेव फंक्शन है और उस वेव फंक्शन को यदि हम यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन और टाइम जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ये जो भी हमने डेरिवेशन किया इट इज फॉर द फ्री पार्टिकल। अब यहां से यदि इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां करली एक्स टी मींस 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इन 3 डायमेंशन जब हम 3 डायमेंशन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये करली स्क्वायर एक्स टी की जगह यहां पे डेल स्क्वायर, 3 डायमेंशन में इसको हम डेल लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई आर टी, एक्स को भी हटा दिया उसकी जगह आर लिख दिया, और यहां पे होगा आयोटा एच क्रॉस और करली एक्स की जगह आर साई आर टी अपॉन करली टी। तो ये इक्वेशन है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जिसको 3 डायमेंशन में इस तरीके से लिखा जा सकता है।
अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए हमारे पास, अभी तक हम बात कर रहे थे कि फ्री पार्टिकल है, अब हमारे पास फ्री पार्टिकल नहीं है फॉर ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू ए फोर्स। मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, उस तरह का पार्टिकल। जब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो उस केस में उसकी जो एनर्जी होगी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है इट कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अपॉन 2m, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज रिटन एज बी एक्स टी, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो ये हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम जो इक्वेशन नंबर 5 थी उसमें पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 ये थी आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी, आप देख सकते हैं ऊपर इक्वेशन नंबर 5 अपॉन करली टी, इट इज इक्वल टू, ये यहां पे था ई साई एक्स टी। तो ये जो ई है इसके प्लेस पे हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां आ जाएगा बी एक्स टी, और साथ में आ जाएगा साई एक्स टी। इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन करली टी, इट इज इक्वल टू, ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, इट इज करली साई, सॉरी करली नहीं, साई एक्स टी प्लस बी एक्स टी और साथ में साई एक्स टी। अब ये जो इक्वेशन है यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज यूजिंग इक्वेशन 3। यहां पे हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी उसको आप ऊपर से देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, वो ये था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई एक्स टी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहां पे ये जो पी स्क्वायर साई एक्स टी वाला ये एक्सप्रेशन है, मींस इस एक्सप्रेशन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 3 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन करली टी, इट इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और साथ में बी एक्स टी साथ में साई एक्स टी। और ये स्क्वाड्रेंजर इक्वेशन होगी फॉर ए फोर्स्ड पार्टिकल जिसको आप कोई फोर्स लगा रहे हैं। और इसी चीज को यदि हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें, इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस करली साई एक्स टी अपॉन करली टी, इट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। इसको जब हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे इट इज डेल स्क्वायर प्लस ये b पोटेंशियल जो भी हो गया, और इन दोनों को बाहर जो है वो साई एक्स टी या साई आर टी हो जाएगा। 3 डायमेंशन में x नहीं आएगा, यहां भी r आएगा, तो आर टी। दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ स्क्वाड्रेंजर, टाइम डिपेंडेंट स्क्वाड्रेंजर इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके हम कोई भी सम एटॉमिक पार्टिकल है उसकी बिहेवियर, उसका मोशन, उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट डेरिवेशन जो है वो पूछते हैं, और वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए स्क्वाड्रेंजर इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।